आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब मत करो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब। 1 सेकंड लगता है यार, 1 सेकंड, फटाक से चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बगल में एफएल टावर बन रहा है तो थोड़ा बहुत साउंड आएगा, मैनेज कर लेना। ओके, देखो एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 साल पहले की। तो क्या हो रहा था कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था पानी की किल्लत है। वैसे एलडीए कॉलोनी में पानी की किल्लत थी काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ समय पहले, अब तो थोड़ी इम्प्रूव हुई है। वो आधे घंटे या 45 मिनट ही पानी देते थे, उनकी भी प्रॉब्लम थी, पानी लाएं कहाँ से। तो जिस फ्लैट में मैं रहता था तो हम लोग सबसे ऊपर रहते थे और सबसे जो नीचे थे, भाई आधे घंटे के लिए पानी आ रहा है सुबह और शाम। उन्होंने नल खोल लिया, ऊपर पानी नहीं आता। तो अब बीच वाली जो थी और उससे ऊपर हम लोगों को तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है, मोटर चले सब चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। बीच वाली ने ये बोला पानी बंद करो, नहीं बंद किया, मारपीट हो गई। और मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली की, बड़े अमीर लोग थे वो लोग, मारपीट हो गई बकायदा। पानी के लिए युद्ध होगा दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। पानी खत्म होता जा रहा है। सच में मैं आपको पीने के पानी की बात कर रहा हूं, जो पानी यूज होता है। धरती का 71% पूरा का पूरा हिस्सा पानी ही तो है, लेकिन क्या वो पीने लायक है? नहीं। प्योर वाटर सिर्फ 3% है, जिसमें से 1% से कम तो ग्लेशियर्स में है, 1% समुद्र है और बूंद खाली प्योर वाटर है। और हम तो बढ़ते जा रहे हैं 850 करोड़। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हो रही है? पानी की वजह से। आप जब बोलते हैं डैम बना लिया चाइना ने, आपको लगता है क्या डैम ही तो है, आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसी डैम की वजह से हम लोग प्यासे रह सकते हैं। इसी डैम की वजह से पूरा साउथ एशिया प्यासा मर सकता है। आपको पता है? आप खाने के बिना रह लेंगे कुछ दिन, पानी के बिना नहीं रह पाएंगे। तो हम बात करेंगे दोस्तों वाटर वॉर्स की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर करना है, ये याद रखना, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। ये तो अंडरग्राउंड वाटर की बात है। देखो पानी कहां से आता है? पानी ऊपर से बरसता है, आपको पता ही है। पूरी वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन, यही होता है। देन बड़े बड़े ग्लेशियर से पानी आता है, हिमालयन रिवर सिस्टम, पानी बरसता है। देखिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है पानी का बरसना, क्योंकि वही वो नीचे जाके एक्विफर बनेगा और पूरा अंडरग्राउंड वाटर। एक्विफर मतलब नीचे पूरे समुद्र चल रहे हैं भाई, अंडरग्राउंड जहां पे वाटर स्टोर होगा। कुआं आपने क्या है, कुआं आपने खोदना शुरू किया और नीचे से पानी निकाला, दैट्स इट। एक बताते हैं जो पानी को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो आपने देखा होगा जो टैंक सप्लाई नहीं आता, बड़े बड़े ट्रक्स पानी के, वो बताते हैं कि पहले हम 2 फीट जाते थे तो पानी निकल आता था, आज 15 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा है। अंडरग्राउंड वाटर, पंजाब में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंडरग्राउंड वाटर को एक्सटेंसिवली पंप किया जा रहा है। 66% वाटर हम एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई कर रहे हैं, खेती के लिए दे रहे हैं, समझ रहे हो? और आप ये समझो कि पानी एक तो अंडरग्राउंड वाटर है, दूसरा आपका कैनाल, ठीक है, कैनाल या टैंक इरिगेशन। तो अब आप ये समझो कि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो अंडरग्राउंड वाटर किया जाता है, और अंडरग्राउंड वाटर खींच खींच के हमने डिप्लीट कर चुके हैं। याद है ना, हिमाचल प्रदेश में पानी है नहीं। शिमला में अभी तक की सबसे बड़ी वाटर क्राइसिस आई थी पिछले साल, चेन्नई में बिना पानी के। अब आप बोलेंगे सर पानी तो बरसता है, एक सीजन बरसता है और हर जगह वो नहीं बरसता है। और जिस तरीके से पानी की दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कत है 40%, 2030 तक 40% जो है ग्लोबल वाटर डिमांड जो है दैट विल एक्सीड। क्यों बढ़ रहे हैं? भारत की पॉपुलेशन 160 करोड़ होगी 2050 तक, 2060 तक। आपको पता है? हाँ, 2100 में 2100 आते आते हम 100 करोड़ पे आ जाएंगे, 100 करोड़ पे तब डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा TFR रिप्लेसमेंट रेट घटता जा रहा है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और अभी पॉपुलेशन बहुत है, रिसोर्सेस कम है। और अगर ऐसा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एक चीज के लिए 10 लोग हैं, तो वो तो लड़ेंगे ही आपस में। देश लड़ रहे हैं भाई,
देश लड़ रहे हैं। इजराइल पैलेस्तीन का जो मुद्दा है, बोला जाता है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 यही इग्नाइट करेगा। वैसे होगा नहीं, लेकिन बता रहा हूं उसमें पानी का सबसे बड़ा रोल है। आपको पता है हर चीज में आप पानी को पाएंगे। भारत पाकिस्तान का मुद्दा पानी, इंडस वाटर ट्रीटी। चाइना भारत का मुद्दा पानी। चाइना क्या 12 देश जो पूरे साउथ एशिया में है, वो तो चाइना बहुत बुरा कर रहा है उनके साथ। अभी बताएंगे हम कैसे। इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट है। देन उसके बाद जो ग्लोबल वाटर डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी 400% बढ़ने वाली है। 400%, 4 गुना ज्यादा। इतना पानी लाओगे कहां से? ज्यादा इंडस्ट्री करोगे तो पानी तो पॉल्यूट होता जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन अपने चरम पे है कि नहीं? आप इतने डैम्स बना रहे हो, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। चाइना 90 से ज्यादा डैम्स बना चुका है, आपको पता है। और सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि देखिए रिवर का ना प्रोसेस होता है। जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है उसको कहते हैं अपर रिपेरियन। वहां से रिवर जो है वो आ रही, ओरिजिनेट हो रही है। और जहां से रिवर जाती है उसको कहते हैं लोअर रिपेरियन। ठीक है ना? तो चाइना से भाई देखो, तिब्बत है बेसिकली, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल किया, अपने कब्जे में लिया, तो पूरा वाटर रिसोर्सेस उसके पास आ गया। ब्रह्मपुत्र कहां से? तिब्बत से ओरिजिनेट, चेमायुंगलुंग ग्लेशियर, और वो पूरा भारत से होते हुए जाती है। अब तिब्बत है चाइना के पास, चाइना ने ढेर सारे डैम बना दिए हैं। डैम क्यों बनाए जाते हैं? सबसे बड़ा मेन पर्पस तो ये होता है, वो ठीक है एग्रीकल्चर एंड ऑल, लेकिन मेन रिवर को डाइवर्ट करने के लिए। पानी भारत में आ रही है, इधर से मोड़ दिया, समझ रहे हो? रिवर का कोर्स चेंज हो जाता है। ये हिसाब किताब है। और एक और हिसाब किताब है भाई, एनसीईआरटी पॉलिटी कब अवेल करोगे? 1 जून से लाइव क्लास शुरू हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है? फटाक से अवेल करो भाई, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी, मजा आ जाएगी तुमको। ओके, तो एनसीईआरटी पॉलिटी अवेल करो दोस्तों। कंबाइंड एनसीईआरटी लेना। अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन 1 जून से लाइव क्लास होगी, सब स्मार्ट बोर्ड पे हम अपडेट करेंगे, और पूरे सवालों के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, हिंदी इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगे ना, वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे, तो फटाक से अवेल करो। और यूपीएससी तो भाई है ही हमारा, यूपीएससी तो एकदम एवरग्रीन। जिन्होंने यूपीएससी लिया उनको तो एनसीईआरटी का कोर्स लेने की जरूरत है, और जो एनसीईआरटी के एग्जिस्टिंग यूजर हैं उनको भी ये कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। अब देखिए 40% जो भारत की वाटर सप्लाई है वो डिप्लीट हो गई है। 40%, ये तो भारत की बात है। भारत की क्राइसिस की भी हम बात कर रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया की भी बात करेंगे। भारत इस समय 122 में 120वें पे, अगर वाटर क्वालिटी की बात करें, वाटर क्वालिटी है नहीं दोस्तों, खत्म। क्योंकि भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम अवेयरनेस है, जिसकी वजह से भारत में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। भारत का जो 1/3 वेस्ट वाटर है, इसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज काफी ज्यादा हो रही है। वेस्ट वाटर नदी में जाके मिलेगा और वही हम पिएंगे। वाटर, पानी, गंदे पानी की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। पानी के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो, क्योंकि बॉडी पानी से बना है, 5 तत्वों में से एक। अब भारत में वाटर क्राइसिस देखिए, 2019 में चेन्नई खत्म, वाटर था नहीं चेन्नई में, पानी की भयानक क्राइसिस। 2020 में 21 शहर, जिसमें बंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद में थे, ग्राउंड वाटर खत्म। 2030 में 40% भारत, 100 में से 40 लोग ड्रिंकिंग वाटर होगा नहीं। ये मैं आपको तब बता रहा हूं, ये ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है, और जहां पे होगा वहां पे भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होगी। 2040 तक देयर विल बी नो ड्रिंकिंग वाटर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अगले 20 सालों में भारत के पास पीने का पानी बचेगा नहीं। कहां से लेके आओगे पानी? कहां से लेके आओगे पानी? भारत पानी कहां से लाता है? देखिए, भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है। भारत में जितनी नदियां बहती हैं उतनी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है। भारत में नदियों के सिस्टम 2 हैं, एक है हिमालयन, एक यहां से मैं से, रुको जरा 1 मिनट, हाँ यहां पे हम देखते हैं। चलिए ये भी स्लाइड अब देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम भारत के। अब देखिए क्यों भारत का जो ग्राउंड वाटर है ये इतना ज्यादा थ्रेटेंड है। देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड जो एरिया है वो है अरेबियन एक्विफर सिस्टम, जो वाटर 6 करोड़ लोगों को देता है। फिर इंडस बेसिन। एक काम करते हैं, इसको मैं मैप से, अब मैं आपको पूरी दुनिया के वाटर क्राइसिस के बारे में समझा दूंगा। ओके, जरा 1 मिनट, चलिए छोड़िए इसे। अब एक चीज सुनो, भारत अपना पानी कहां से लाता है? इंडिया जो अपना पानी है वो एक तो लाता है हिमालय से, हिमालयन रिवर सिस्टम, यहां मैं लिख रहा हूं, पेन का कलर बदलता हूं। एक है हिमालय, हिमालय से लाता है। अरे अरे, तो बहुत ही अजीब सा हो गया, हाँ ये ठीक है।
हिमालय से लाता है। हिमालय से वैसे बहुत सारी नदियां बहती हैं, ठीक है, लेकिन 3 मेजर नदियां हैं जो निकलती हैं। एक है सिंधु नदी, इंडस नदी। अब देखिए, मैंने आपको अपर रिपेरियन बताया था ना, जहां से नदी निकल रही है वो देश है अपर रिपेरियन, वो एरिया है अपर रिपेरियन, और जहां पे नदी जा रही है वो है लोअर रिपेरियन। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका पाकिस्तान और ये है आपका इंडस अरेबियन। तो ये भारत अपर रिपेरियन है। कहते हैं ना कि इंडस सिंधु नदी जो है वो भारत से निकलती है, हिमालय से निकलती है और वो जाती है पाकिस्तान। अगर तुम सिंधु नदी को रोक दो तो पूरा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। क्यों करना है हमको? सही नहीं होगा, ये गलत है इंसानियत के तौर पे, क्योंकि फिर चाइना भी ये कर सकता है, डेंजरस है, ठीक है। दूसरा है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा तो आपकी भारत से निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत के बाद तिब्बत वहां से निकलती है, समझ रहे हो। अब ये जो सिंधु नदी है, इसमें झेलम, चेनाब जो है वो पाकिस्तान और सिंधु, ये 3 नदी जो है पाकिस्तान, इनका पानी जो है ना वो भारत भी यूज करेगा, पाकिस्तान भी यूज करेगा। रावी और बीस वो हमारे पास है, ठीक है, और ये सब पंजाब से होके जाती है। अब बात ये है कि इस पे भारत भी डैम बनाता है और पाकिस्तान भी डैम बनाता है। और मैंने आपको क्या बताया, डैम क्यों बन रहे हैं? ताकि पानी ज्यादा यूज किया जा सके, पानी का यूसेज, भाई वाटर को डाइवर्ट किया जा सके, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि कई बार झगड़ा होता है पानी को लेकर। पाकिस्तान कहता है भारत हमको ज्यादा पानी नहीं यूज करने दे रहा है, भारत बोल रहा है कि भाई कर तो रहे हो और कितना करोगे। पाकिस्तान कभी कभी डैम बना देता है ना, कितने विवाद हैं। फिर आती है आपकी गंगा। गंगा पे कैसे इतना विवाद नहीं है, क्योंकि गंगा भारत से होते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करते हुए, बंगाल होते हुए पूरा इधर बांग्लादेश, वो ठीक है। लेकिन गंगा भारत की लाइफलाइन है, बट वहां पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत है, वो पोल्यूटेड एक तरीके से है ना, और काफी सूख रही है वो नदी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तीसरा आपका तिब्बतन, ये वाला जो आपका देख रहे हो ना, ये हिमालय रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, और चाइना जो है इस रीजन को कंट्रोल करता है। और चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा डैम बना रहा है, 90 से ऊपर डैम, क्योंकि नॉर्थ चाइना में, चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे भी ज्यादा है, और नॉर्थ चाइना में इनका दबदबा है। नॉर्थ चाइना में, पूरे चाइना में इनका दबदबा है, लेकिन नॉर्थ चाइना में सूखा पड़ रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, और चाइना को अपनी पॉपुलेशन को पानी देना है। इतने डैम बनाए हैं, इतने, मेकोंग रिवर पे डैम बनाया, ब्रह्मपुत्र, इतने डैम बनाए हैं दोस्तों, पूरा पानी डाइवर्ट कर रहा है। भारत इस पे आपत्ति जता रहा है। अब जो चाइना कर रहा है, इससे भारत नहीं, साउथ एशिया के 12 देश इफेक्ट होंगे, 12 देश। क्या होगा बताइए? भारत चुप बैठेगा? टांग तोड़ के हाथ में देगा चाइना की, समझ रहे हो? ये हिसाब किताब है। और आपको पता ही है, ये वाला रीजन कॉन्फ्लिक्टेड जोन है। पाकिस्तान, भारत, चाइना आपस में लड़ रहे हैं। भारत सही है, पाकिस्तान और चाइना जबरदस्ती भारत को ट्रिगर कर रहे हैं, समझिए ये चीज। और इसका जो मेन बैकग्राउंड में अगर आप देखना, वो है पानी, वाटर, पानी की वजह से ये हो रहा है। ऐसे तीस्ता विवाद, सिक्किम से निकल रही है, वो बांग्लादेश जाती है, तो बांग्लादेश ने भी इस पर आपत्ति जताई है। फिर यहां पे नेपाल में काली शारदा रिवर पे, देखिए नदियां जो है वो किसी की मोहताज थोड़ी ना होते, वो तो बाउंड्री तोड़ते हुए निकलेंगी वो तो। बट यहां पे जो देश है, जब जहां से नदियां जा रही हैं उसका पानी हम लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन फिर सरकार से सवाल पूछ रही है, तुम क्या कर रहे हो? यही आपको प्रॉब्लम मिलेगी। सेम चीज ये भाई जो अरेबियन बेसिन आप देख रहे हो ना, ये वाला एक डॉक्यूमेंट्री है, आप देखिएगा जरूर, ग्लोबल वाटर वॉर्स, नेशनल ज्योग्राफिक की है, पाज्ड करके, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, आप उसको देखिएगा जरूर। उसमें इस इशू के बारे में बताया गया है। इजराइल खत्म कर दिया है, इजराइल ने सीरिया को, अगर पानी की बात करें, इजराइल और टर्की दोनों ने, और इधर पैलेस्तीन को, बहुत बुरी 6 डे वॉर हुआ, गोलन हाइट्स इजराइल के पास आया। अब भैया ये जो गोलन हाइट्स आपको दिख रहा है, अरे यार ये आपको यहां पे तो नहीं दिखेगा एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, लीव इट, ठीक है। अब ये तो छोटा ही होगा, लेकिन ये जो गोलन हाइट्स आपको दिख रहा है ना, ये ड्रेनेज है पूरा, ज्यादातर नदियां और पूरा का पूरा घाटी है, नदी घाटी है, ये इजराइल के पास आ गया। वेस्ट बैंक, जॉर्डन रिवर, वो इजराइल के पास आ गई।
एक्विफर, बड़े बड़े एक्विफर वो इजराइल के पास आ गए। पैलेस्तीन में दोस्तों ये हालत है कि समझिए, एक एरिया है यहां का, मैं नाम भूल गया, तो उधर मतलब सामने इजराइल दिखता है, वहां पे आप देखेंगे बड़े बड़े मकान, एसी, स्विमिंग पूल, और मुश्किल से 800 मीटर पे इधर पैलेस्तीन रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ना घर है पक्का, एक छोटी सी झोपड़ी है, पानी के लिए वो मर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई देखो हम कैसे जिंदा रहे। 300 से ज्यादा फैमिली थी, आज खाली 14 बची है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पानी नहीं है हमारे पास। गाजा में पानी खत्म हो गया है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं वहां पे। आइसिस डैम्स को कंट्रोल कर रहा है, अब तो नहीं, पहले तो डैम्स को कंट्रोल करता था आइसिस। टर्की ने इसूजू डैम था ना उनका, क्या भाई यूफ्रेट्स और टिग्रिस, टर्की ने एक के बाद एक, भाई टर्की से निकलती अपर रिपेरियन है, डैम बना लिया वहां पे, जिसकी वजह से पानी जो है ईरान इराक को पहुंच ही नहीं रहा है। बसरा इतना शानदार इराक का शहर था ना, अब वहां पे अगर आप देखेंगे तो नदी नाला बन गया है, पानी है नहीं वहां पे। सीरिया में लोगों के पास पीने के लिए पानी ही नहीं है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यूरोप में भाग रहे हैं। और जब लोग इतने सारे लोग अगर जाएंगे दूसरे देश में, तो आप बताइए क्या होगा, क्या होगा। यूक्रेन रशिया के पीछे बहुत बड़ा रीजन है ये माइग्रेंट्स वाला भी। इतने लोग जब जाएंगे दूसरे देश में तो वॉर नहीं होंगे। और आपको बता दो माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये एरिया में पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है। इतने डैम बनाए जा रहे हैं, टर्की तो एकदम फुल ऑन चालू है, इतने डैम बना रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है सब। और इधर भारत और चाइना में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, और इधर साउथ अमेरिका में भी बहुत ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका में भी कई जगह वाटर क्राइसिस है। भारत में भी जो वाटर माफिया हैं, क्योंकि बड़े बड़े टैंकर लेके आते हैं, वाटर माफिया बहुत हैं ऐसे, अब वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये इस समय पूरी दुनिया के हालात हैं। अगर आप देखो डीपली तो इसमें मेन इशू पानी है, पानी की वजह से युद्ध हो रहा है, पानी की वजह से लोग लड़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो पानी बचेगा भी नहीं। तो ये चीज है। तो अलार्म्स जो है इसी डिप्लीशन की वजह से पूरी दुनिया में बज गया है, घंटी बज गई खतरे की, ग्लोबल शॉर्टफॉल होगा 2030 तक। 2/3 जो ग्राउंड वाटर है पूरी दुनिया में कंज्यूम जो किया जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए है। अब भारत में भी प्रॉब्लम ये है कि भारत में भाई आपको समझाना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी क्राइसिस है, सॉइल की इतनी बड़ी, जहां पानी नहीं होगा वो रेगिस्तान हो जाएगा। भारत में डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरिया जो हैं वो बंजर हो रहे हैं। अब बात यह है कि इस पे किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना यूट्यूब ना टिकटॉक, टिकटॉक तो छोड़िए, खैर वो क्या ही बोले, जो चैनल्स है जिनसे लोगों को पता होना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये ड्राइव चलाए कि भाई पानी बचाओ, पता ही नहीं। फिर जब प्रॉब्लम होगी तो चिल्लाते रहो बैठ के। बाकी जो रेस्ट है, सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटीज। अब जो सबसे बड़ा आपको ये अफ्रीका, यूरेशिया और अमेरिका में रिजल्ट मिलेगा, दीज आर अंडर स्ट्रेस। जो अंडरग्राउंड क्राइसिस है बहुत ज्यादा, बहुत समझिए कि दे आर ड्रॉइंग एट अनसस्टेनेबल रेट, क्योंकि उनको जिंदा रहना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब ग्राउंड वाटर खत्म। आप देखिए जो थोड़े लोअर एरियाज हैं, अगर आप वहां पे जाए ना, तो जब टैंक आता है पानी का, लोग इकट्ठा हो जाता है, ऐसा लगता है टैंक ही उखाड़ देंगे, पूरे टैंक उखाड़ के ले जाएंगे। बहुत दिक्कत है, और कितनी लड़ाइयां होती है पानी की वजह से। जिनके यहाँ पानी नहीं आता है वो समझ रहे होंगे। अब तो यहां पे 200 करोड़ लोग दे रिलाई ऑन ग्राउंड वाटर। और आपको एक और चीज बता दो, चाइना वाला इशू मैंने आपको बताया ना, 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग, ये जो चाइना, क्योंकि ये जो जितनी भी तिब्बत से नदियां निकलती हैं भाई, वो बहुत सारे देशों को पानी देती है, इंक्लूडिंग इंडिया। 130 करोड़ लोग का वो जीवन चला रही है, लेकिन चाइना उसको डिसरप्ट करने पे लगा हुआ है। तो ये जो वर्ल्ड प्रॉब्लम, इट कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। ब्रह्मा चलानी, उनके ट्वीट्स और उनके एडिटोरियल्स पढ़ा करिए, बहुत सारी किताबें लेके बहुत शानदार बताते हैं। तो खुद बता रहे हैं कि चाइना जो कर रहा है, या पूरे देश में, इधर इजराइल या अमेरिका या टर्की, उसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो अब वैसे तो मैंने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में आपको बता ही दिया है कि क्यों ये हो सकता है। कि जैसे देखिए माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे क्योंकि देखिए इधर सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इनफैक्ट पैलेस्तीन हो गया, आपका
क्योंकि देखिए अब इजराइल जो है वो 4 गुना ज्यादा वाटर यूज करता है, आपको पता है इजराइल जो है वो अपनी कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा वहां पे वाटर पानी यूज करता है, क्योंकि पानी उनके कंट्रोल में है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो भाई वो जब किसी का दिमाग खराब होगा, रिसोर्सेज नहीं होंगे और जब जीवन की बात आएगी तो वो लड़ेंगे। हमको ये भी समझना चाहिए, ठीक है। तो 20th सेंचुरी ग्लोबल वाटर जो है वो बहुत तेजी से यहां पे जो क्राइसिस है, ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ा और अभी बहुत सारे शहर जो है पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, चाहे कोई चेन्नई हो, लीमा हो, रोम हो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन पानी हमको नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने आपको वैसे चीज बता दी है कि इसकी वजह से वायलेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको जगह जगह दंगे देखने को मिल रहे हैं, आपको जगह जगह रिबेल्स देखने को मिल रहे हैं, कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है कोई, तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो रिसोर्सेज का अभाव बहुत बड़ा रीजन है कि उनको मिल ही नहीं रहे रिसोर्सेज। तो क्या करेंगे वो? नासा ने यही बताया था कि जो 21 ऑफ दी 37 वाटर सोर्सेज वो अंडर डिस्ट्रेस, और ये बड़े वाटर सोर्सेज हैं। भारत के बारे में बता रहा था, भारत को तो पानी हिमालय से मिलता है एक तो, और दूसरा भारत को पानी से मिलता है, ठीक है। अब जो हिमालय रिवर सिस्टम वो तो पेरिनियल है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा में तो पानी मिलेगा ही, लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया में जितनी नदियां बहती है वो बारिश पे डिपेंडेंट रहती है। बारिश होगी तो बहुत अच्छा पानी, जब बारिश नहीं होती है तो नदी का लेवल जो है ना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब बड़ी वही दिक्कत है, भारत में इतनी सारी झीलें हैं, इतनी नदियां हैं, फिर भी हम प्यासे हैं, वो पोल्यूटेड है, दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फेलियर है। और उसके बाद इंडिया, चाइना, भूटान, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, दैट इज ऑल्सो करेंटली अंडर स्ट्रेस। अब भारत के पर्सपेक्टिव यही है कि भारत में देखिए भाई 15 लाख वाटर बॉडीज हैं जो कि रूरल इंडिया में है, लेकिन 12 लाख जो है, 15 लाख में से 12 लाख या तो इनको एनरोच, पूरा का पूरा तालाब पाट के घर बना दिए, पूरा तालाब पट गया है, जिसकी वजह से फ्लड प्रॉब्लम आती है। इसकी भाई फ्लड प्रॉब्लम भी तो आ रही है बहुत, फ्लड प्रॉब्लम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम खराब, और वो जो पानी का मेन रिसोर्सेस था, मेन सोर्स था, वो गया, उसको या तो एनरोच किया गया है या पोल्यूट किया गया है। अब 72% जो एक्विफर्स हैं सूख गए हैं, 72% एक्विफर्स पानी अब कमर्शियलाइज किया जा रहा है। इस वजह से आगे आने वाले समय में पानी एक बहुत ही, क्या कहते हैं, जैसे सोना चांदी ना, वो होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज, और क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये पानी का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। कहीं बारिश बहुत हो रही, कहीं हो ही नहीं रही है। तो वाटर स्केर्सिटी जो है वो दुनिया की 40% लोगों को इफेक्ट करती है, वर्ल्ड बैंक का कहना है। माइग्रेशन भी है बहुत ज्यादा भाई, सेंट्रल वेस्ट और इधर अफ्रीका से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं भाई, किसी तरीके से भागना है। हालांकि भारत में माइग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी यूरोप में इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है कि अब वो लोग रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और दोस्तों अब उनको नागरिकता देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूरोप की जितनी पॉपुलेशन नहीं है ना, आगे आने वाले समय में इतने लोग माइग्रेट कर जाएंगे वहां पे। भारत में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत में एक शहर से दूसरे शहर पे माइग्रेशन होता है। मैंने बताया भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है, लेकिन ये कभी भी आफत आ सकती है, समझ रहे हो। अब पॉलिटिशियंस, वही पॉलिटिकल इशू भी है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि भाई फिर तो पानी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, इसी पे वोट बटोरे जाएंगे और उस पे और बवाल होगा फिर। अब ये आप देख ही सकते हैं, ये तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है वाटर, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बने, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाए, कम्युनिटीज को स्ट्रेंथ किया जाए। ये तो चलिए ठीक है, मैंने सही लगा दिया है। सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस, सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम तुरंत अभी इसी वक्त चलाना चाहिए। टीवी हो, न्यूज हो, रेडियो हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, हर किसी को पकड़ो और बोले पानी के बारे में बताओ, लोगों को पानी के बारे में बताओ, एक बूंद भी वो वेस्ट ना करें। मैं देखता हूं जिनके पानी आ रहा है, चला रहे हैं आधे घंटे, गाड़ी धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं। अरे भैया तुम क्या पागल लोग हो? तुम्हारे पानी आ रहा है, जिस दिन पानी 2 दिन पानी नहीं आता ना तो सबकी बैंड बज जाती है कि कैसे होगा कैसे होगा। वही चीज है, और सरकार इनको पिनलाइज करे, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगवा दे, पानी का मीटर लगवा दे, मजा आ जाए। पानी के मीटर तो वैसे अब लगने ही लगे। तो अब ये जैसे रेन वाटर है, ठीक है, अगर आप रेन वाटर को हार्नेस कर रहे हैं तो आप जैसे यू कैन, अच्छा ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है ना कि आप पानी का, जो बारिश का पानी, उसको स्टोर कर रहे हैं। जैसे आपने अपने घर में, अपना घर जो है उसमें से स्लोप लगा दिए, पानी बरसा, स्लोप पे पाइप में गया, पाइप टैंक से कनेक्टेड है, वो सारा पानी टैंक में जाएगा, उसके बाद आप यूज करिए।
अब जैसे अभी आसाम में कितनी बारिश हुई, अब अगर ये चीज कर सके, मजा आ जाए, आपके पास पानी रहेगा। वी शेप्ड डिचेस, गड्ढे बनाओ वी शेप वाले ताकि उसमें पानी आए। नाले बनाओ, ठीक है, जो छोटे होते हैं। गलीज बनाओ ताकि पानी को रिस्टोर किया जा सके। जैसे विशाखापट्टनम में जो 80% पानी है वो समुद्र में जाता है। तो अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मैंने आपको बताया, ये कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे पानी वर्षा ये है ना, ऐसे स्लोप की सब पाइप से कनेक्टेड है और ये पाइप जो है वो सीधा टैंक में जा रहा है, उसको आप यूज करिए, बढ़िया। तो आपके पूरे साल की पानी की नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी तब तक देन वाटरशेड भाई कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक को वाटरशेड कहते हैं कि जो भी रन ऑफ और स्टोरेज है उसको रोको और भाई ग्राउंड वाटर को दोबारा से, जैसे बहुत सारे पानी निकल ही जाता है तो उसको डायरेक्ट करो ताकि वो उसी जगह स्टोर हो जहां पे उसको जाना है। जो कुएं हैं उसको रिचार्ज करो, टैंक्स, पर्कुलेशन। अब जैसे जब शहर बनाए जाते हैं या जब कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, वो ढक जाते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जा पाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। हरियाली एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये गांव गांव में इसको जो है वो ले जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि अगर आप ये यूज करोगे तो पानी का तो कम से कम आपको अभाव नहीं होगा। देन रिसाइकल एंड रीयूजिंग, हम कई बार जैसे अपने पानी को यूज करते हैं, ठीक है, अब पानी बच जाता है उसको फेंक दिया जाता है, तो आप उसको फेंकिए नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रीयूज, आप गार्डनिंग के लिए यूज कर लो या उसको जो आपके ऑड काम से, ऑड वर्क है आप उसके लिए यूज कर लो। तो ये आप पानी का रिसाइकल कर सकते हो इसको, ठीक है ना, यू कैन रिसाइकल, ताकि जैसे यू कैन यूज इट फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग, फायर फाइटिंग के लिए, अर्बन एरियाज में जैसे जो पानी नहाने के लिए यूज होता है, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज होता है, ये आप गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हो, है कि नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसीलिए रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ मेथड है। देखो, सबसे पहले तो उतने ही पानी यूज करो जितना आपको जरूरत हो, फालतू का पानी मत यूज करो यार, बूंद बूंद इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जैसे एफिशिएंट टॉयलेट्स भाई ये उतना ही पानी लेती है जितना इसको जरूरत होता है। वाटर लीक्स एकदम फिक्स करो। गार्डनिंग, जो गार्डन के लिए से पूरा पानी मत डालो, ये नोजल यूज करो, ये भी उतना ही पानी देगा जितनी जरूरत है। देन वाटर फुल लोड्स, टेक शॉर्टर शावर्स, हाँ नहाओ भी उतना, 1 घंटा नहीं भाई, एकदम बढ़िया गाना गाते हुए नहा रहे हो, थोड़ा सा इसको कम कर दो। लेकिन दोस्तों ये इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पानी की शॉर्टेज हो रही है पूरी दुनिया में, माइट बी पॉसिबल का ये है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। तो इसको आप जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।